हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, आज हम करते हैं 7 जनवरी 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन जो एनटीपीसी सीबीटी 1 के मैथ के क्वेश्चन हैं। अच्छे क्वेश्चन है गाइस, आप देखोगे इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप सीबीटी 2 एग्ज़ाम और एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और इससे पहले मैं गाइस सारे सेट करा चुका हूँ, जो इस 7 से जो पहले हमारे जितने भी वो होते हैं एग्ज़ाम, इससे पहले मैं करा चुका हूँ वीडियो। तो इसमें क्या है, 14 वीडियो मैं डाल चुका हूँ प्ले लिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हो। एनटीपीसी की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और गाइस अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप हर क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो, बाद में आप काउंट करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत करे हैं। और अपने मार्क्स जितने हैं इसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। गाइज अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली तो आप सीबीटी 2 और ग्रुप डी में आप कह सकता हूँ मैं, इसमें आपके स्कोर जो होगा परफेक्ट हो सकता है। अगर 35 क्वेश्चन आते हैं तो आप 35 मार्क्स ना इसमें गेन कर सकते हो। आप 35 के 35, मैं कह रहा हूँ कि इसके दावे के साथ आप 35 से 35 मार्क्स लेकर आओगे अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई भी वीडियो बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होता है। तो गाइस ये क्या होती है हमारी प्राइम नंबर, और ये क्या हो गई जो हमारी भाज्य संख्या, जो मतलब डिविजल हो जाती है, मतलब जिनके फैक्टर पॉसिबल हैं 2 से ज़्यादा। तो गाइज अगर आप देखोगे तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो हमारी अभाज्य संख्या है वो होती है हमारी 2, 3, 5, 7 और 11। ये हो गई 5। तो कह रहा है इनका माध्य मतलब एवरेज, तो 5 से डिवाइड कर दो। और गाइज कह रहा 5 अभाज्य, जो 5 भाज्य जो डिवीज़ल है तो कौन सी होंगे गाइज, 4 और 6, और गाइज हो गई हमारी 8, 9, 10। ये हो गई। कह रहा इनका डिफरेंस कितना है। तो गाइज देखो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ। देखो कितनी हो गई, 2, 3, 5, 5 और ये 10 हो गए, तो 10 से 10 कट गया। और 7 और 11 18, 4, 6 और 8 18। तो गाइस केवल 9 बचता है, तो डिफरेंस क्या आ गया, 9/5 आ गया डिफरेंस। और यही इसका आंसर है 1.8, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्तखंड काटा जाता है तो वृत्तखंड का कोण 40 डिग्री है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। गाइस कह रहा है कि मतलब एक हमारा ये सर्कल है और ये पॉइंट है। अब यहाँ से जो है ना ये वृत्तखंड, ये 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। और कह रहा है इसका एरिया क्या होगा, जो ये शेडेड एरिया है, शेडेड रीजन है, मतलब इसका एरिया क्या है। तो गाइस इसका फॉर्मूला होता है πr² θ/y 360। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7, आर क्या है हमारा 21, और थीटा कितना है 40/360। तो ये गाइस कितना हो गया 9, और 3 3 से काटा तो ये कितना हो गया 7 × 7। तो ये 3 3 9 डायरेक्ट कर दिया, और ये 7 से 7 घट गया। तो कितना आंसर आ गया हमारा 154, ऑप्शन हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर और 5.5 किलोमीटर आवर की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, मतलब एक ही दिशा में। तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये 5 से जा रहा है, एक 5.5 से जा रहा है। और तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। तो गाइस देखोगे आप इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है हमारा 5। तो और यही ये कितना हो गया, ये इनकी स्पीड हो जाएगी और ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस क्या है 8.5 किलोमीटर और स्पीड क्या है हमारा, तो ये आ गया। तो 8.5 और 0.5 से 5 कट गया, तो आंसर क्या है मतलब ये होता है 17। तो 17 घंटे में टाइम लगेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, यदि अंश को 3 से गुणा किया जाता है तो हर को 2 से गुणा किया जाता है, तो उस भिन्न का 1/2 बन जाता है। तो दी गई भिन्न क्या है। गाइस इस क्वेश्चन का करने का तरीका होता है क्या, केवल आप ना जो क्वेश्चन में बोल रहा है बस वही करते रहो।
तो कह रहा उसका हर, हर क्या होता है डोनोमिनेटर और नोमिनेटर होता है अंश, तो अंश से 2 अधिक है हर, तो भाई ये हो गया। अब कह रहा है कि अंश में 3 की गुणा की जाती है, तो भाई हमने ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कर दी और नीचे कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई करी, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो भिन्न हमें मिलता है वो है 1/2। तो गाइज इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x और 2x + 4 = 1/2। अब सॉल्व किया ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 2x + 4, डिवाइड किया ये माइनस हो गया और ये कट के आ गया, x की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो गाइज जो हमने भिन्न माना था क्या था, ये था भिन्न, तो x की वैल्यू है और x + 1 हो गया 3, तो 1/3 हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष की 4% की वार्षिक दर से दो वर्ष के लिए लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, तो साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो धनराशि कितनी होगी। गाइस जो इसका देखो CI और SI का जो डिफरेंस होता है 2 साल के लिए है केवल, तो ये होता है हमारा रेट जो दे रखा है R/100। तो हमें कितना दे रखा है 4%, 4 × 4 स्क्वायर हो गया ना, तो 4 × 4 तो इसे डायरेक्ट 16 लिख देते हैं ना, चलो 4 × 4 लिख देता हूँ यहाँ पे, और अपॉन में 100, तो कितना आ गया गाइस 1.16 आ गया परसेंटेज, ये परसेंटेज में आएगा गाइस। और ये मेरे को किसके दे रखा है 20 रुपये के बराबर, तो 0.16 हमारा किसके बराबर है 20 रुपये के बराबर। पॉइंट काटा तो 2 0 आ गई और ये 20,000 किसके बराबर हो गया 16% के बाद, और मुझे कितना निकालना है 100%। 4 से काटा ये 25 आ गया, ये 4 आ गया, 4 से इसे काटा 5 आ गया, तो कितना हो गया 25 पंजे 125 और 2 0 हमारी थी, तो कितना हो गया 12,500, ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM क्रमशः CD और AD अविलंब है। AL = 20 सेंटीमीटर है, CD हमारा 18 सेंटीमीटर है और CM 15 सेंटीमीटर है, तो उस समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। गाइस यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, और पैरेललोग्राम का क्या होता है, आमने सामने वाली जो साइड होती हैं पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, तो ये इसके इक्वल है। यहाँ से अगर मैं नाम देता हूँ A B C और D, तो गाइस A भी इक्वल होगा CD के और BC इक्वल होगा AD के, ये इसकी प्रॉपर्टी है गाइस। तो गाइस हमें देखो क्या क्या गिवन दे रखा है, हमें CD की भी वैल्यू दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और AL जो इस पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ये हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर, सॉरी ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दे रखा है CM जो हमारा किस पे है AD पे परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो गया गाइस 15 सेंटीमीटर। तो गाइस इसका देखो ये जो फॉर्मूला लगा सकते हो ना आप, ये जो फॉर्मूला लगा सकते हो बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला इस पे लग जाएगा, बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये एरिया अलग हो जाता है, तो एरिया इस वाले देखो आप देखोगे अगर मैं इसको दोनों से बनाता हूँ, देखो यहाँ से ये, तो मुझे बेस पता है और हाइट पता है, तो मैं यहाँ से इसका एरिया निकाल सकता हूँ। सेम गाइज अगर आप यहाँ की तरफ देखोगे ये जो है, तो यहाँ पे मुझे हाइट गिवन है और बेस गिवन है, तो इसे मैं H1 मान लेता हूँ, इसे HB1 मान लेता हूँ, इसे H2 मान लेता हूँ, तो इसे B2 मान लेता हूँ, तो सेम डाल देता हूँ यहाँ पे H1 और H2, B2 हो गया और ये H2 हो गया। ये एरिया है और ये आपस में इक्वल भी होंगे, क्योंकि एरिया गाइज आपस में इक्वल ही होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो H1 किसका दे रखा है गाइस, वो H1 दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर और बेस कितना दे रखा है 18, ठीक है, और B2 मुझे निकालना है दूसरे का बेस, और हाइट कितनी दे रखी है ये वाली, तो ये वाली हाइट कितनी दे रखी है 15, तो ये हो गया 15। तो करते हैं गाइस, तो ये कितना हो गया 4 और ये 3 और ये 3 से मैंने इसको काटा 6, तो आ गया 24, ये आ गया बेस इसका 24। अगर गाइस ये 24 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी 24 है, अगर ये 18 है तो ये 18 है, तो चारों साइड मुझे इसकी पता लग गई, इसको ऐड कर दो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 18 दूनी 36 और 24 48 हो गया, ऐड करा 14 और 1 हो गया हमारा 84 सेंटीमीटर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 शेषफल बचता है।
तो गाइस अगर देखो मैं इसमें देखो क्या तरीका होता है, मैं क्या यहाँ पे अगर आप 7 रिमाइंडर इस पे बचता है और 13 रिमाइंडर यहाँ पे बचता है, तो अगर इनका देखो रिमाइंडर यहाँ से मैं माइनस करूँ 11 ही बचेगा। तो क्या करते हैं गाइस, ये हमारा जो डिफरेंस सेम आता है ना 11 11, तो इसको ना ऐड कर दो संख्या में, इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। तो ये कितना हो गया गाइस 3112 प्लस 11, और ये हो गया गाइस 3124 प्लस करा 11 और 31 और 42 प्लस 11, और ये हो गया गाइस 3024। अगर गाइस आप देखोगे यहाँ पे, देखो आप इसे क्या करते हैं हम गाइस 3 से देखते हैं कि अगर यहाँ पे देखोगे 8 या 24, तो ऑब्वियसली बात है 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं 3 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड है। तो 3 से मैं देख रहा हूँ ऊपर वाली हमारी डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन ये कट जाएगा, क्योंकि इसका जो सम आता है 3 और 1 4 और 5 और 2 7, तो 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर ये देखें 3 और 1 4, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 10 भी हमारा डिवाइड नहीं है। 3 और 1 4, 4 दूनी 8 और 10, तो ये भी हमारा नहीं है। अब से देख लेते 3 2 5, 5 और 4 9, तो 9 कितने से डिवाइड है 3 से, तो ऑब्वियसली आंसर होगा हमारा बी। इसका करने का तरीका है, अब देख लो आप 8 से भी सेटिस्फाई करके देख सकते हो। देखो ये 8 को भी सेटिस्फाई करेगी, 8 से भी आप इसको डिवाइड करोगे तो लास्ट की 3 डिजिट देखनी पड़ती है। तो 8 या 24, तो ऑब्वियसली बात है ये 8 से भी डिवाइड है। अब देख लो आप यहाँ से भी देख लो 21 है, 21 और ये हमारा 7 या 21, तो ऑब्वियस ये 7 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 7 से भी आप डिवाइड करके देखोगे ना इसे, तो 7 का भी होगा। तो 7 से काटो, मैं 4 से काटता हूँ 28, 2 कैरी गया 21, 1 बचा 14, तो ये भी हमारा 7 से डिवाइड है। आप किसी से भी देख लो, देखो 9 से भी ये डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, मतलब इनसे जितने भी इनके फैक्टर होंगे ना, उनसे सबसे ये डिजिट सेटिस्फाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई धनराशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अगर गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि अगर यहाँ पे क्या है हमारा CI है, तो 5 वर्ष में कितनी होती है दोगुनी, तो गाइस 15 में कितनी होगी, तो 15 में होगी गाइस ये 2 × 2 × 2, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, या इधर ऐसे कह सकते हो आप कि ये कितनी है 5 + 5 + 5, तो ये 3 बार बढ़ रहा है ना, तो 2 की पावर 3 कर दो, तो कितना हो गया हमारा 8, तो 8 गुना हो जाएगी। तो 12 का 8 मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 96, तो 96,000 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा है यदि 2 क्रमागत धनात्मक विषम पूर्ण के वर्गों का अंतर 56 दे रखा है, तो दोनों क्रमागत विषम के पूर्णांक ज्ञात करो। अगर गाइस देखो इनके वर्गों का अंतर, यहाँ से अगर आप इक्वेशन बनाओ x + 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, देखो विषम बोला है मतलब ऑड नंबर बोला है। अब ऑड नंबर है, कोई 1 है और कोई 3 है, तो गाइस डिफरेंस कितना होता है 2, इसलिए मैंने 2 ऐड किया है। और लगातार संख्या है, पॉजिटिव भी बोल रखा है, तो गाइस इनका जो डिफरेंस है 56 है, इनका 56 है, तो इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर और 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 4x माइनस x स्क्वायर = 56। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 4 मैंने वहाँ की तरफ करा तो कितना हो गया 52, और 13 चौके 52, x की वैल्यू 13 गई। तो ये वाली संख्या कितनी हो गई x + 2 15, और ये संख्या क्या हो गई 13। वैसे आप ऑप्शन से भी करके देख सकते थे, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 225, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये 25 + 31 कितना हो गया, देखो 200 से कितना ज़्यादा, ये 25 ज़्यादा, और ये 200 से कम कितना 31, तो आंसर कितना 56, हमारा यही डिफरेंस है। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, तो 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाए तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है। मतलब गाइस कोई x था, अब इसकी जो दर है ना 20% हर साल घटती है, मतलब 8 हो जाती है, 10 का 8 हो जाती है, 8 का मतलब 10 हो जाती है, 10 का 8 हो जाती है, हर साल घटती है, और जो हमें मिलती है ना वो मिलता है 4,80,000 के बाद, उसकी वैल्यू हो जाती है 2 साल के बाद। ठीक है गाइस, अब इसको सॉल्व कर लो, बस इतना ही इसका आंसर है। तो मैं इसे काट देता हूँ ना, ये 4 हो गया 5, और ये 4 हो गया, और ये भी 5, 4 चौक 16, और 16 तिया 48, 16 तिया 48,
और 25 दिया 75, तो 7,50,000 की इसकी पहले वैल्यू थी, जो अब घटकर कितनी हो गई है 48,000। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार के अवनन कोण, ये पढ़ देना गाइस, अवनन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या है। गाइस अगर देखो एक जो है, अब यहाँ से मुझे पता लगा ये टावर है ना वो छोटा है, टावर यहाँ पे छोटा है, जो बंदा यहाँ पे खड़ा है, देखो अब यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है कोई, अब इसको देख रहा है, अब एक तो बनाता है यहाँ से शीर्ष से, अब शीर्ष से कितना बनाएगा गाइस, ऑब्वियसली बात है छोटा बनाएगा, और जो इसके बेस से दिख रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री का। अब ये बताओ कि मैंने इसको कैसे छोटा माना, क्योंकि जब अवनम कोण आ जाता है ना गाइस, डिप्रेशन, देखो एक होता है एलिवेशन में वो होता है एंगल, और एक होता है डिप्रेशन। तो एलिवेशन में अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, देखो ऊपर से देखता हूँ ना, तो ऑलवेज अवनन कोण होगा। अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो अवनन कोण बनेगा, अगर कोई बंदा ऊपर खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है तो अवनन कोण बनेगा। और कोण केवल गाइस क्या होता है, बनता ये वाला है, होता ये वाला कोण है ये वाला, बट हम क्या कहते हैं इसको कंसीडर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है अल्टरनेट एंगल की वजह से। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो कोई बात नहीं भाई, तो क्योंकि 30 तो ये भी है, ये 30 है तो तभी तो 30 है। अगर ये देखो ये पूरा 60 है ना, तो ये 60 है, अल्टरनेट एंगल हो गया, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो आपस में पैरेलल ही हो जाएंगी गाइस। तो अवनन कोण ये होता है, अगर उन्नयन कोण बोला जाएगा तो नीचे से बंदा कोई ऊपर देख रहा है, नीचे से बंदा कोई ऊपर देख रहा है, इसका थोड़ा डिफरेंस समझ आना। तो मैंने अवनन कोण का समझ गया, तो अब ऑब्वियसली पता लग गया कि ये वाली जो इमारत है छोटी है। अगर गाइस देखो ये दे रखा है, मैं जो कह रहा है जो जिस ऊंची इमारत से वो देख रहा है वो 60 मीटर की है, अगर ये 60 मीटर की है तो ये कितनी हो जाएगी गाइस 60, ये हो जाएगी 60√3। अब इसे मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा 20√3, भाई √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ये √3 से क्या हो गया 20 हो गया, और 20√3 ऑब्वियसली बात है 20√3 आएगा। कैसे आया आपको पता होना चाहिए गाइस, जब एंगल 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो, और ये 90 होगा, तो 30 के पास वाला होता है √3, और ये कितना होता है गाइस, ये 1 होता है, और ये होता है हमारा 2। तो √3 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी थी 60, तो मुझे एक की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 60√3। अब ये 60√3 हो गया तो ये 20√3 आ गया, और ये वाला भी 20√3 होगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल है गाइस, क्योंकि यहाँ से इमारत की भी डिस्टेंस इक्वल है, तो ये 20√3 हो गया। अब आपको मैंने बताया था 30 वाला क्या होता है गाइस 20√3 होता है 20। अब ये क्या होता है √3 की वैल्यू दे रखी है 20√3। अब मुझे फिर 1 की वैल्यू निकालनी है, तो गाइस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, यहाँ से √3 से √3 का है, तो ये 1 की वैल्यू क्या आ गई 20। तो ये वाली जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 दे रखा है, और पूरा कितना दे रखा है 60, पूरा दे रखा है 60, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तो मैं इसमें से 20 माइनस कर देता हूँ, आंसर क्या आ जाएगा 40। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि समीकरण 2x² में -8x -5 -m = 0 दे रखा है और एक मूल कितना दे रखा है 5/2, तो समीकरण का दूसरा मूल और m का मान क्रमशः क्या होगा। गाइस देखो इसमें क्या होता है, ये रूट दे रखा है हमें 5/2, तो ऑब्वियसली बात है ये जो कंडीशन है इसे सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं यहाँ पे 2x² और 8x - m = 0 दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5/2 डालूंगा तो ये पूरे सॉल्व करने के बाद ना 0 आएगा, इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू मैं 5/2 रख देता हूँ, तो मैंने 5/2 रखा, तो ये कितना हो गया 25/4, और ये कितना हो गया 5/2 और -m। यहाँ से क्या करूँगा मैं m की वैल्यू निकाल लूँगा। अब ये क्या हो गया 2, तो ये हो गया 25/2 और ये हो गया 40/2। मैंने गाइस काटा नहीं, क्योंकि मुझे फिर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, m को मैं उधर ले जाता हूँ, तो आंसर क्या आ गया 5/2, वो भी माइनस का, सॉरी 15/2। अब m की वैल्यू आ गई 15/2, तो मेरे से क्या दूसरी पूछ रहा है, पहले तो दूसरा मूल बताना, फिर बाद में m का बताना है। तो -15/2, देखो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये पॉजिटिव में दे रखा, ये वाला भी कट गया, तो केवल एक ये बचा है और एक ये बचा है। अब चेक कर लेते हैं गाइस, अब क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन में ना m की वैल्यू डाल देते हैं, तो 2x² - 8x माइनस m की वैल्यू कितनी है -15/2, यहाँ माइनस पहले से ही था, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15/2 = 0। 2 लिया यहाँ से कैरी, तो 2x² और कितना हो गया हमारा 16x + 15, और 2 यहाँ से गया तो 0 हो गया।
अब सॉल्व कर लो गाइस, 15 चौके 60, 15 चौके 60, और यहाँ से देखोगे 4x² माइनस 10x और माइनस का 6x को करोगे ऐड, देखो 10 60 आ गया, 10 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आएंगे। ये गाइस आपको करने आने चाहिए फैक्टर करने। तो यहाँ से जो मुझे x का मान मिलता है, देखो यहाँ पे -10 है ना, देखो इस वाले को देखो a से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे -10 है तो इसको पॉजिटिव कर दो, 10 और 4 से डिवाइड कर दो, तो एक तो आ गया 5/2 और एक आ गया 6/4, तो ये कितना आ गया गाइस 3/2। देखो 5/2 तो हमें पहले ही बनता यहाँ पे, अब जो दूसरा m होगा ना वो होगा 3/2, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। तो गाइस जो 50 रुपये है ना, देखो कोई भी चीज़ है पहले 105 मतलब 5% का लाभ हो रहा था, मतलब 105 में जा रहा था, अब कह रहा 5% की हानि जा रही है, मतलब वो कितना हो गया 95। तो यहाँ पर देखोगे डिफरेंस कितना हो गया गाइस 10, तो 10 की जो दे रखा है हमें 50 के इक्वल दे रखा है, अगर 10 50 के इक्वल है तो 100% किसके होगा भाई, मैंने यहाँ 0 लगाया तो एक यहाँ भी 0 लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 500 रुपये, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा है एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए परंतु वह 8 अंकों से 20 अंक कम थे, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक आर्थों से 5% अंक अधिक थे। अगर गाइस आप यहाँ पे देखोगे ना 80% उसने अंक प्राप्त किए, फिर भी वह उसके जो थे ना 5% अंक ज़्यादा थे, तो ऑब्वियसली जो पासिंग मार्क्स है ना वो कितना है, 80 में से 5 माइनस कर दो तो 75% अंक, 75% अंक है। और गाइस वो कितना कहता है, अब कह रहा है वो 65% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वह 20 अंकों से रह जाता है क्या, पास होने से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10%, भाई 65 और 75 का 10% हो गया ना भाई, 10% उसके अंक कम थे ना पासिंग होने से, तो और 10% अंक किसके बराबर हैं 20 के इक्वल है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना, तो 200 हो गया, 10% के 20 के बराबर तो 100% हो गया, 200 के ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर रूट दे रखा है 12 और +4 + x√3 स्क्वायर रूट, और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो x है ये, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2√3 लिख सकता हूँ गाइस, इसको √12 को, क्योंकि देखो 4 × 12 और 4 का बाहर आ जाएगा 2√3 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 4 + x, सही चल रहा है, ये सेम चल रहा है गाइस, और ये हो गया, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सही लगेगा, तो 4 और ये √3x हो गया, यहाँ जाके माइनस कर देता हूँ, माइनस करा, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 है तो ये क्या हो गया, केवल 1 बचा x, और ये हो गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 4/√3। कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन हमारा डी, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा p = 2 + √3 दे रखा है और q = 2 - स्क्वायर रूट दे रखा है, √3 दे रखा है। तो गाइस अगर देखो अब कह रहा p/q की मान क्या होगा, तो 2 + √3 2 - √3, अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, 2 ये माइनस है तो प्लस का कर देता हूँ √3 और 2 + √3, तो यहाँ से जो देखोगे आप क्या हो जाएगा गाइस, देखो ये p/q की वैल्यू है, अगर आपको नहीं समझे तो p/q की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये होगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a - b, और a + b का फॉर्मूला था a² - b², तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √3 का 3 हो जाएगा, तो नीचे तो 1 आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 4 7 4 हो जाएगा, 4 + 3 का ही हो जाएगा, और 2 2 दूनी 4, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा नीचे 1, ऑप्शन होगा हमारा सी, 4 और 3 7 + 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n² को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। अगर देखो n को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है, ठीक है भाई 2 शेषफल बचता है। अब कह रहा है n² को 5 से भाग देना है, तो भाई मैं इसी को जो ये ना 2 इसी को मान लेते हैं n की वैल्यू, तो ये हो गया हमारा कितना हो गया शेषफल कितना बचा, 4 को अब मैं डिवाइड करूँगा किसी 5 से तो शेषफल 4 ही तो बचेगा, क्योंकि 4 तो छोटा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। दूसरा तरीका क्या है भाई, इसको 7 मान लो, अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तभी तो 2 रिमाइंडर बचेगा,
अब 2 रिमाइंडर बचेगा, तो फिर दोबारा इसको 7 मान लो। अब 7 का कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 5 से डिवाइड करोगे 45 कट जाएगा, फिर 4 रिमाइंडर बच जाएगा। ये तरीका है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई 10√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसको याद रखोगे तो आपको सेकंड नहीं लगेगा। कह रहा 10 मीटर ऊंचा खंभा है, ठीक है, और जो ये छाया, छाया कौन सी है, ये छाया होती है, ठीक है ना, ये वाली छाया होती है। अगर खंभे की है तो ज़मीन से टच होती है ना छाया, तो कह रहा है ये कितनी है 10√3। भाई ये √3 है और ये 1 है, ऑब्वियसली बात है ये √3 है, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यही कह रहा है कि इसका एंगल कितना होगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक वृत्त किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करते हैं और भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु Q और R पर वृत्त से स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है, तो AQ की लंबाई कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, बहुत तरीके से क्वेश्चन को इसको पूछा गया हुआ है। तो एक सर्कल है, और सर्कल है गाइस, और ये एक हमारी क्या बनाता हूँ मैं, ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, और ये टच कर रहा है, तो ये A B और ये C हो गया, और गाइस ये हो गया हमारा जो टच कर रहा है BC पर बिंदु P, जो सर्कल को टच कर रहा है। अब कह रहा है कि AB को बढ़ाया जाता है तो ये Q पर टच करता है, अगर AC को बढ़ाया जाता है तो ये टच करता है गाइस R पर। और हमसे क्या कह रहा है, AQ की लेंथ क्या होगी। ठीक है गाइस, तो करने का तरीका क्या है, अगर आप देखोगे AQ किसके बराबर है, AR के बराबर है, क्योंकि ये टेंजेंट है आपस में। भाई ये टेंजेंट है तो इक्वल होगा। सेम गाइस BP इक्वल है BQ के, क्योंकि ये भी टेंजेंट है। और गाइस PC इक्वल है RC के, क्योंकि ये भी टेंजेंट है। तो ये अगर x मानता हूँ तो ये भी x हो जाएगा, अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपस में इक्वल है। तो गाइस अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करता हूँ, केवल ट्रायंगल ABC की, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC और प्लस AC, ये हो जाएगा इसका पैरामीटर। और गाइज अगर यहाँ पे देखो AB तो AB रहेगा, और BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y प्लस एक्स लिख सकता हूँ, y प्लस एक्स, और AC को AC रहने देता हूँ, ये हो गया हमारा पैरामीटर के इक्वल। अगर गाइज देखोगे y की जगह कि मैं VQ लिख सकता हूँ, कि भाई y की जगह मैं यहाँ पे VP की जो था y वैल्यू थी, तो मैं इसे VQ लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं VQ लिख देता हूँ, और x की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे RC प्लस AC इज इक्वल टू P। अगर AB प्लस BQ को ऐड करोगे आप तो गाइस बनेगा AQ, और RC और AC को ऐड करोगे तो बनेगा AR, और ये किसके पैरामीटर के इक्वल है। अगर मैंने ऊपर आपको देखो मेंशन कर रखा AQ AR के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं 2AQ लिख देता हूँ दोनों को ऐड करके, क्योंकि आपस में बराबर है। तो AQ क्या हो जाएगा, पैरामीटर का हाफ। तो ऑप्शन क्या होगा गाइस, हमारा ऑप्शन होगा A। गाइस इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछता है ये, तो आपको अगर देखे तो मैंने ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर आपने नहीं करे तो वीडियो में आप देख सकते हो, मेरे इसमें जो ज्योमेट्री की वीडियो मैंने डाल रखी है SSC CGL में 2019 की जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं, उसमें ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सेम ही सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है यदि √3 tan 2 थीटा की वैल्यू -3 दे रखी है इज इक्वल टू 0, तो थीटा का मान क्या है, तो 3 tan 2 थीटा और -3 इज इक्वल टू 0, और ये tan 2 थीटा ये हो गया 3, और यहाँ पे √3 से डिवाइड कर दिया तो आ गया √3। अब √3 आ गया तो ऑब्वियसली बात है गाइस, थीटा कितना, ये पूरा 2 थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 60 के, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है, तो एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है, लेकिन उसने अपने दूरी का 5वां हिस्सा अपनी सामान्य गति के 5/6 पर पूरा किया और बाकी का दूरी का अपनी सामान्य गति से 6/5 पर पूरा किया, तो उस दिन देवांश लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचा। तो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, मेरे को ना जो स्पीड है ना वो मुझे लेट करनी पड़ेगी। तो स्पीड में बता दें क्या, ये 6 है और नीचे 5 है,
तो एक कोई भी संख्या इन 6 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, तो ऑब्वियसली बात है इसका एलसीएम होगी। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 30। तो मैंने मान लिया 30 किलोमीटर पर आवर मेरी इसकी स्पीड है। अब 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और टाइम कितना लेता है? 7 बजे निकलता है भाई और 8:30 बजे पहुंचता है। तो ऑब्वियसली बात है ये कितनी हो जाएगा? 45 किलोमीटर। भाई 1.5 घंटे में पहुंच रहा है, तो 30 किलोमीटर से 1.5 घंटे में 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब कह रहा है लेकिन उसने, अब जो सुबह 7 बजे निकलता है और लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा, तो 45 किलोमीटर का 5वां हिस्सा 1/5 कितना हो गया? 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर चलता है वो 5/6 की स्पीड से। अगर गाइस देखो 30 किलोमीटर पहले स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर भाई, और अब ये क्या चल रहा है? 5/6। तो 6 से मैं इसको काटूँ तो क्या हो गया? 5/25। अब क्या है? ये चलेगा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो 9 किलोमीटर को 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो गाइस मिनट कितने लगते हैं? तो यहाँ पे मेरा मिनट में आ जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या 12 पंजे 60, ठीक है, और 12 निम्न 104/5। अगर मैं इसको देखूं तो कितना आ गया मेरा? 20.8 मिनट समथिंग, 20.8 मिनट आ गया, जो मैंने जो 5वां हिस्सा मैंने ट्रैवल किया। अब बचता क्या हुआ गाइस? जो ये डिस्टेंस है, तो अगर मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ और सी। अब ये तो 9 था ए बी, अब बी सी कितना है गाइस? ये हो जाएगा 36। तो 9 और 36 45 बचा होता है ना, तो अब 36 किलोमीटर रह गया। अब जो 36 किलोमीटर को जो ट्रैवल करता है ना गाइस 36 किलोमीटर को, अब ये जो ओरिजिनल स्पीड है ना उसका 6/5। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी मेरी? 30 किलोमीटर। अब इसको 6/5 से ट्रैवल करता है, तो यहाँ से कितना आ गया? 6×36। तो अब इसे 36 किलोमीटर को 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो टाइम कितना लगेगा? तो 1 घंटा। तो यहाँ तो 1 घंटा लेता है और यहाँ कितना लेता है? 20.8। तो इन दोनों को ऐड करूँ तो 1 घंटा 21 मिनट अप्रॉक्सीमेट। तो 1 घंटा लगभग जो लेगा ना, लगभग, तो कितने बजे ऑफिस पे जाएगा? तो 1 घंटा 21 मिनट का ये टाइम लेगा। तो ये पहुंचेगा भाई 7 बजे निकलता है तो सुबह 8:21 पे ये पहुंचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:7 है, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दे रखा है 5:7। कह रहा है सत्र के दौरान 8 और लड़कों को दाखिला हो जाता है, तो उसके बाद लड़कियों और लड़कों का जो संख्या का अनुपात है वो 1:1 हो जाता है, ठीक है भाई। अगर आप देखोगे तो गर्ल्स को तो इन्होंने इंक्रीज ही नहीं किया, तो भाई केवल बॉयज़ तो बढ़ाया है। तो यहाँ पे गर्ल्स की संख्या 7 होगी ऑब्वियसली, तो फिर इसकी भी 7 होगी। 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों जगह, 1 की जगह। तो यहाँ पे जो डिफरेंस कितना है? 2। और कह रहा है यहाँ पे कि 8 लड़कों को और ऐड किया है, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 4। अब हमसे जो पूछता है बता देते हैं। तो प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं के बीच कितना अंतर था? तो बीच जो अंतर था 2 था, और 1 बराबर कितना है? 4। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो एक कह रहा है कौन सी संख्या? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि एक ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो भाई 25 ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1024। तो ये स्क्वायर होता है गाइस किसका? 32 का। चेक भी कर लो आप। तो यहाँ पे देखो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 3 दूनी 6 और दूनी 12, और 4 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, 1024। तो ये 32 का स्क्वायर है। अब देखो ये मैंने कैसे लगाया गाइस, इसको भी मैं बता देता हूँ। देखो ये फार्मूला लिख दिया मैंने, ये ट्रिक कहने को ट्रिक है बट फार्मूला ये a², और ये क्या हो गया? b², और ये हो गया 2ab। तो a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपको अगर तरीका पड़े तो आप ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर 7:10 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? जो क्वेश्चन में बोला ना, इस क्वेश्चनों में तो जो बोलता है वो करते चले जाओ भाई। 2:3 है तो ऑब्वियसली बात ये 2x मान लिया, इसे 3x मान लिया, दोनों में 4 ऐड कर दिया, और ये क्या हो गया? 7:10। सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 20x प्लस 40, और ये हो गया 3 × 7 = 21 और 28।
माइनस करा तो यहाँ पे x बचा, 20 में से 21 गया तो 1 बचा, और 28 यहाँ पे ऐड करा तो कितना हो गया 14। अब ये 14 हो गया गाइस। अब देखो एक थी 2, एक था 3, तो डिफरेंस का कितना 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी है 14। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, है आंसर क्वेश्चन में, सॉरी 40 में से 28 गए तो गाइस 12 बचेगा, और इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 12। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। ठीक है, 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना देते हैं, तो मूल दीवार के 50% अधिक दीवार की 10 दिनों में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता है। तो गाइस पहले देखो यहाँ क्या बनाना पड़ रहा था 100, अब यहाँ कितना बनाना पड़ रहा है 150। तो अगर आप देखोगे 2:3, तो यहाँ 2 काम करना पड़ रहा था, यहाँ कितना काम करना पड़ रहा है 3। तो यहाँ पे देखोगे आप मेंस और डेज, और यहाँ पे होता है टाइम, मतलब जो कितना वर्क, सॉरी W कितना काम, तो M इंटू डी, डेज हो गया और ये हो गया वर्क। तो गाइज 5 आदमी थे, तो कितने 5 पुरुष थे, 12 दिन लग रहे थे, काम कितना कर रहे थे 2। अब कह रहा है 10 दिन लग रहे हैं, संख्या हमें पता नहीं कितने हमें आदमी चाहिए, और काम कितना करना है 3। पहले 2 काम कर रहे थे अब 3, क्योंकि हमें 50% एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, सॉल्व कर लेते हैं गाइज। तो यहाँ से तो 2 गया, तो ये कितना हो गया 2, और 12 इंटू 3 सॉल्व कर लेते, देखो ये 4 दिया 12। तो अब जो मैन की संख्या जो चाहिए मुझे कितनी चाहिए 9। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी।